राधे राधे दोस्तों। जब बात श्री कृष्ण और परम ब्रह्म को समझने की आती है तो हमें लाखों अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिल जाती हैं। अब भगवान का स्वरूप इतना जटिल और गहरा है कि मनुष्य जाति साफ तौर पर शायद ही कभी ये कह सके कि भगवान के असली स्वरूप से जुड़ी कोई एक खास विचारधारा ही सटीक और 100% सही है। आज हम आपको श्री राधा कृष्ण के असली स्वरूप से जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो बेहद कम प्रचलन में है, सबसे ज्यादा अलग है और हैरान कर देने वाली भी है। ज्यादातर लोग इस कहानी को नहीं जानते, पर देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन मिल जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा सर्वमान्य तथ्य है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और देवी राधा रानी को कई बार देवी लक्ष्मी और कई बार श्री कृष्ण से ही उत्पन्न उनकी आह्लादिनी शक्ति माना जाता है। सुदामा और श्रीदामा को श्री कृष्ण के गोलोक का साथी कहा गया है, लेकिन देवी पुराण में श्री कृष्ण और देवी राधा के अवतार की जो कथा है वो सबसे अलग और अद्भुत है। इसी कथा में हमें सुदामा और श्रीदामा के पूर्व जन्म का रहस्य भी देखने को मिल जाता है। इस पुराण में बताया गया है कि देवी राधा लक्ष्मी का अवतार नहीं है और ना ही वो श्री कृष्ण से उत्पन्न उनकी आह्लादिनी शक्ति है। इस पुराण में देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का भी जो रहस्य बताया गया है वो काफी अलग है। दोस्तों, देवी पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर विहार कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मेरी सभी इच्छाएं तो संपूर्ण हो चुकी हैं, सिवाय एक इच्छा की जिसे केवल तुम ही पूर्ण कर सकती हो। तब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो अभी तक अपूर्ण है, आप बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो एक बार तुम पृथ्वी लोक पर पुरुष के अवतार में जन्म लो और मैं तुम्हारी प्रियतम स्त्री बनकर स्त्री रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लेना चाहता हूँ और प्रेम रस का अनुभव करना चाहता हूँ। वहाँ तुम मेरे स्वामी और मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँ, बस यही मेरी इच्छा है। माता पार्वती ने शिव जी की इस इच्छा को स्वीकृति दे ही दी। उसके बाद माता पार्वती ने कहा कि भद्रकाली का मेरा स्वरूप पृथ्वी पर श्री कृष्ण का अवतार लेगा द्वापर युग में और आप एक स्त्री का रूप धारण कर लीजिए। तब शिव जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर 9 रूपों में साक्षात प्रकट होऊंगा। ये 9 रूप श्री कृष्ण की अनंत संगनियां होंगे। मैं ब्रजभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के अलावा और 8 श्री कृष्ण की विशिष्ट पटरानियों के रूप में जन्म लूंगा, जो हैं माता रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। इसके साथ ही भगवान शिव जी कहते हैं कि जो मेरा भैरव रूप है वो भी पृथ्वी पर रमणीय रूप धारण कर भूमि पर अवतरित होंगे। माता पार्वती ने कहा कि आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं इन सभी के साथ ऐसा विहार करूंगी जो इतिहास में आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। इसके साथ ही मेरी जया और विजया नाम की 2 सखियां पुरुष रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगी, जो श्रीदामा और सुदामा होंगी। भगवान विष्णु भी पृथ्वी पर मेरे बड़े भाई बनकर पृथ्वी पर जन्म लेंगे, जो बलराम और अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध होंगी। यानी कि देवी पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि नारायण यानी कि भगवान विष्णु बलराम और अर्जुन के रूप में द्वापर युग में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। माता पार्वती कहती हैं कि वो ही हर काम में मेरा साथ देंगे। उसके बाद माता पार्वती ने कहा कि इस तरह मैं आपके साथ पृथ्वी पर पुरुष रूप में विरह करके वापस कैलाश पर लौट आऊंगी। इसके बाद ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर माँ काली के रूप में श्री कृष्ण और राधा रानी के रूप में भगवान शिव धरती पर अवतरित हुए। इसके अलावा भगवान शिव ही 8 श्री कृष्ण की प्रिय महारानियों यानी कि उनकी पत्नियों के रूप में भी अवतरित होते हैं। महाभारत काल में पांडवों ने माँ भगवती की पूजा भी की थी। तब माँ भगवती ने कहा था कि मैंने श्री कृष्ण रूप में धरती पर अवतार लिया है और कंस का वध किया है। कौरवों के अंत में कृष्ण रूप में मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी। यानी कि देवी पुराण इस बात को पूरी तरह से बताता है कि किस तरह से माता पार्वती और भगवान शिव पृथ्वी पर राधा कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं।
दोस्तों, श्रीमती राधा रानी के उत्पत्ति के साथ साथ कई बार भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को लेकर भी हमें अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलती हैं और ये विचारधारा भी उन्हीं अलग अलग विचारधाराओं में से एक है जो हमें देवी पुराण में देखने को मिल जाती है। विश्वास करना या न करना श्रद्धालुओं के ऊपर है, लेकिन वास्तव में कोई भी विचारधारा बिल्कुल सही या गलत नहीं हो सकती, क्योंकि परम ब्रह्म तो एक ही होते हैं। वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता पार्वती, माता लक्ष्मी इत्यादि जैसे अनेकों रूप केवल मनुष्य जाति के लिए धारण करते हैं। वास्तव में परम ब्रह्म तो एक ही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे अपने नए YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे हमारे हिंदू धर्म से जुड़े कुछ बेहद अद्भुत, हैरतअंगेज तथ्य और अनसुने रहस्य। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।